बस 8 दिन बचा है। 8 दिन बाद हमारे जवानों को कतर में फांसी दे दी जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में 8 दिन के बाद हमारे 8 जवानों को फांसी दे दी जाएगी या भारत सरकार उन्हें बचा लेगी। भारत सरकार ने क्या किया अब तक, आगे क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे कि हमारे उन 8 जवानों का क्या होगा, क्या वो अपने घर वापस लौट पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व इंडियन नेवी को मौत की सजा सुना दी थी। कतर के कानून के अकॉर्डिंग फांसी सुनाने के बाद 15 दिन का समय होता है अपील करने का, कि आप बेकसूर हो, आप पर झूठा इल्जाम लगा है या जो भी आपको अपील करना हो, जिनमें से 8 दिन ऑलरेडी बीत चुका है। अब बचा 7 दिन और अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है भारत के द्वारा। 30 अक्टूबर को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके बताया कि वो 8 इंडियन जो कि कतर के हिरासत में हैं, मैंने उनके परिवारजनों से बातचीत की, उनसे मिला। भारत सरकार पूर्व इंडियन नेवी को बचाने के लिए क्या कर रही है, इस चीज को लेकर के एस जयशंकर साहब ने उनके परिवारों से बातचीत की। एस जयशंकर ने कहा कि हमने 1.5 घंटे तक बातचीत की कि हम प्रॉपर तरीके से उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि कतर में 3 टाइप के कोर्ट होते हैं, एक लोअर कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। हमारे भारतीय जवानों को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाया है, यानी कि हम अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन 8 दिन बीत चुका है और किसी ने अपील नहीं किया है। अगर अपील नहीं किया गया तो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे ही फॉलो किया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि भारत सरकार अपने 8 जवानों को बचाने के लिए तुर्की से बातचीत कर सकती है। अब आप बोलेंगे तुर्की से तो ऑलरेडी भारत का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। गाइस, तुर्की इसलिए क्योंकि तुर्की और कतर अच्छे मित्र हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कतर एक अमीर देश है, तो तुर्की में जितने भी क्राइसिस होते हैं उस टाइम कतर उनकी मदद करता है। कतर की आबादी 26 लाख है, यानी कि भारत के एक शहर के बराबर। हमारे देश का जो नागपुर और कानपुर है, कतर उसके बराबर है जनसंख्या के मामले में। लेकिन वहाँ पर गैस बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो इतना अमीर देश है। कतर अमेरिका का भी दोस्त है। अमेरिका और कतर की अच्छी बनती है। देखा जाए तो कतर की पहुंच दुनिया में हर जगह है, क्योंकि कतर के पास नेचुरल रिसोर्सेस है जिसकी जरूरत हर देश को है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कतर इतना छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसने अपने देश में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कतर काफी अमीर देश है। यहाँ पर सवाल है हमारे 8 जवानों को घर वापस लाने का। तो तुर्की और अमेरिका ये कतर के अच्छे मित्र हैं, तो भारत पहले ये कोशिश कर रहा है कि हम तुर्की और अमेरिका से बात करें कि हमारे जवानों को फांसी ना हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि तुर्की हमारी मदद क्यों करेगा, तुर्की तो पाकिस्तान का मित्र है। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि ये एक पहलू है। हम मानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है क्योंकि दोनों देश एक धर्म से रिलेटेड हैं। अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को तुर्की के फ्लैग को कुतुब मीनार में फहराया गया था। इसके अलावा G20 के दौरान तुर्की ने भारत के सपोर्ट में ये तक कहा था कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबर का सीट मिलना चाहिए, यानी कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। 15 अगस्त के दिन तुर्की भी हमारे फ्लैग को अपने मीनार पर दिखाता है। इन चीजों से साफ पता चलता है कि तुर्की और भारत का जो रिलेशनशिप है वो इतना खराब नहीं है जितना कि मीडिया बताती है कि तुर्की और भारत का रिलेशनशिप काफी खराब है, तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो एक देश है, उसकी मर्जी वो किसे सपोर्ट करे। लेकिन तुर्की का भारत के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा है। अब जैसे कि भारत स्वतंत्र है, भारत इजराइल को सपोर्ट करे या हमास को, ये भारत की मर्जी। उसी तरह तुर्की भी स्वतंत्र है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन भारत और तुर्की का जो रिलेशनशिप है वो उतना खराब नहीं है जितना ये लोग बताते हैं। इन सारी चीजों से ये चीज क्लियर है कि भारत अमेरिका या तुर्की की मदद ले सकता है अपने 8 जवानों को घर लाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि भारत तुर्की और अमेरिका के सपोर्ट का इंतजार करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत और कतर का जो संबंध है वो इतना खराब नहीं है। भारत 1973 से व्यापार करते आ रहा है कतर के साथ। कतर के प्रिंस कई बार इंडिया आ चुके हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कतर जा चुके हैं। कतर और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी काफी अच्छा है, तो भारत सीधे कतर से कांटेक्ट कर सकता है कि हमारे जवानों को भारत भेज दिया जाए। आज के डेट में भारत का जो LNG गैस है उसका 40% हिस्सा कतर से आता है। तो भारत एक रूल को फॉलो कर रहा है, पहले तुर्की की हेल्प ली जाएगी, इसके बाद अमेरिका की हेल्प ली जाएगी, पहले विदेश मंत्री लोग बातचीत करेंगे। इन सारी चीज को ट्राई करने के बाद भी अगर बात नहीं बनी तब बताया जा रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो डायरेक्ट फोन करके प्रिंस से बात करेंगे कि कतर और भारत का जो रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हुआ है। इसका रीजन है नुपुर शर्मा का बयान। 2022 में नुपुर शर्मा के बयान की वजह से कतर और भारत का विवाद हुआ था थोड़ा सा, और कतर ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। नुपुर शर्मा का जो पद था वो तत्कालीन वापस ले लिया गया था। कतर और भारत का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। अब 2 देश हैं तो कुछ न कुछ तो बात विवाद तो होगा ही, वो हर देश में होता है। और ऐसा नहीं है कि भारत जियोपॉलिटिकली प्रेशर बनाने का कोशिश नहीं कर रहा है कतर पर। भारत भी कतर पर जियोपॉलिटिकली प्रेशर बना रहा है। अभी हाल ही में भारत के द्वारा कतर देश पर 57,000 करोड़ का GST ना पे करने का चार्ज लगाया गया है। भारत की DGGI इन देशों की पूरी जांच कर रही है
क्योंकि इन देशों ने जीएसटी पे नहीं किया है। पहले भारत भी शांत था, उतना दिमाग नहीं लगा रहा था, लेकिन जब से हमारे 8 जवानों की फांसी वाली बात आई है तब से भारत सरकार इन चीजों की रिपोर्ट तैयार कर रही है ताकि हम भी कतर पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना सके। और 57,000 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये एक बड़ी अमाउंट है। कतर को अगर भारत के साथ ट्रेड करना है तो उसे ये अमाउंट पे करना होगा। अगर इन सब के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो कहा जा रहा है कि भारत सरकार खुद यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद व्यक्तिगत बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे जवानों को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए, लेकिन इन चीजों को अभी मीडिया में नहीं लाया जा रहा है क्योंकि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्टिंग करती है, जिसकी वजह से दो देशों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है। मैंने आपको नुपुर शर्मा वाला बात बताया कि नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर एक छोटा सा बयान दिया था किसी टॉपिक को लेकर, जिसे मीडिया ने इतना ज्यादा बढ़ाया कि इसका इम्पैक्ट कतर और भारत के रिलेशनशिप पर पड़ा। लेकिन भारत सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और इस मुद्दे को शांत किया। देखिए गाइस, अगर मैं अपनी राय दूं तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। कतर को भारत से बहुत ज्यादा फायदा है। कतर को भारत से हर साल 10 से 15 बिलियन डॉलर का फायदा होता है और भारत को भी नेचुरल रिसोर्स की जरूरत है। हाँ, अगर भारत विश्व गुरु बन चुका होता तब की बात अलग थी, तब हम कतर से भिड़ सकते थे, तब हम कतर पर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर बना सकते थे। लेकिन अभी की रियलिटी तो ये है कि भारत एक विकासशील देश है। हम अभी विकास किए नहीं है, हम विकास कर रहे हैं, तो हमें हर देश की जरूरत है। हम हर देश के साथ झगड़ा नहीं कर सकते हैं। चीन, पाकिस्तान, कनाडा, तुर्की, ईरान, अगर भारत हर देश के साथ रिलेशनशिप खराब कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, तो हम ट्रेड किसके साथ करेंगे? अभी हमें ग्रो करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और वही करना होगा जिससे भारत को फायदा हो और भारत आगे बढ़े। जब हम पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्स पर अनडिपेंड हो जाएंगे, एक बार डेवलप कंट्री बन जाएंगे, तब हमारे पास कुछ और पावर होगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कतर और भारत का जो रिलेशनशिप है वो अभी कितना इंपॉर्टेंट है, कतर की क्या भूमिका है दुनिया में और भारत इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। ना अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस चीज को लेकर के कि हमारे 8 जवानों को क्या हुआ, उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो मैं इस पर एक अगली वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।